नमस्कार दोस्तों। नाटो के प्रमुख मार्क रूटे ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस से तेल और गैस व्यापार जारी रखने पर 100% सख्त सजा की चेतावनी दी है। यह बयान उस वक्त आया जब रूटे ने अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने की बात कही। अब सवाल ये उठता है कि नाटो जो एक सैन्य संगठन है, वो भारत जैसे स्वतंत्र देश को व्यापार नीतियों पर धमकाने वाला कौन होता है। रूटे ने साफ कहा, अगर आप दिल्ली, बीजिंग या ब्राजील में हैं तो सावधान हो जाइए, ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। और ये धमकी उस समय आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ की बात कही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूरोप खुद रूस से तेल खरीद रहा है, तो फिर भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। नाटो का दायरा सैन्य है, व्यापार नहीं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है। इसका मकसद है सामूहिक सुरक्षा, ना कि वैश्विक व्यापार पर नकेल कसना। तो फिर रूटे का भारत को धमकाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भारत को नाटो से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये बयान ट्रंप की नीतियों से मेल खाता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ब्रिक्स देशों को अमेरिकी विरोधी मानते हैं और उनकी मुद्रा के लिए, डॉलर के लिए खतरा मानते हैं। तो क्या रूटे का बयान ट्रंप के दबाव में दिया गया है? भारत को शांति की नसीहत क्यों? रूटे ने भारत से कहा, पुतिन को फोन करके शांति वार्ता के लिए दबाव बनाओ। लेकिन ये बयान भारत के शांति प्रयासों को नजरअंदाज करता है। पीएम मोदी ने तो बार बार कहा है, यह युद्ध का युग नहीं है। भारत ने हमेशा रूस यूक्रेन युद्ध में संतुलित रुख अपनाया है। 2024 में मोदी जी ने पुतिन और जो बाइडेन दोनों से बात की थी और यूक्रेन का दौरा भी किया था। तो फिर भारत को नसीहत की क्या जरूरत? सजा की धमकी और दोहरा रवैया। रूस से सस्ता तेल खरीदने भारत को आर्थिक फैसला है जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन रूटे की धमकी बताती है कि पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि यूरोप खुद रूस से तेल खरीद रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में यूरोप ने सिर्फ 1% तेल आयात कम लिया है। तो फिर भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या ये ब्रिक्स पर निशाना है? रूटे का ये बयान ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के ठीक बाद आया। ब्रिक्स की बढ़ती ताकत और पेट्रो डॉलर के विकल्प की चर्चा से पश्चिमी देश बेचैन है। ये धमकी शांति के नाम पर नहीं, बल्कि ब्रिक्स को दबाने की कोशिश है। भारत की नीति पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। भारत, रूस, मध्य पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका सभी से तेल खरीदता है। सस्ता रूसी तेल घरेलू कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। यह भारत का व्यापारिक दृष्टिकोण है, जिसे पश्चिम की मर्जी से बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नाटो की हद से बाहर हरकत, भारत की व्यापार नीति में दखल देना नाटो की कूटनीति की सीमाओं का उल्लंघन है। रूटे का बयान न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि एक गलत व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से दिया गया संदेश है। भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता विदेशी नीति को प्राथमिकता दी है, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। भारत को नसीहत की नहीं, साझेदारी की जरूरत है। तो नाटो और रूटे को यह समझना होगा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और शांति के लिए काम करता है, बिना किसी बाहरी दबाव के। ये धमकी न सिर्फ गलत है, बल्कि एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। जय हिंद।